भारत के मध्य में स्थित है मध्य प्रदेश और इसके हृदय स्थल जबलपुर में मां त्रिपुर सुंदरी का एक मंदिर संस्कारधानी वासियों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बिंदु है। या आप यूं समझ सकते हैं कि यह एक ऐसा शक्ति पुंज है जिससे निरंतर ऊर्जा का संचार होता रहता है। ग्राम तेवर के इस प्राचीन मंदिर में मां त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा 11वीं सदी में विराजित की गई थी। स्थानीय निवासियों में प्रचलित लोक मान्यताओं के अनुसार ग्राम तेवर को देवलोक भी कहा जाता है। इतिहास गवाह है जब जब ग्राम तेवर में खुदाई की गई है तब तब किसी देवता या देवी की प्रतिमा निकलकर सामने आई है, जिसे बाकायदा यहाँ के क्षेत्रवासियों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर के रूप में स्थापित किया गया है। तो आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व की बात है, जब वहाँ पर लोगों ने खुदाई शुरू की तो वहाँ कुछ सोना निकलता था। तो कुछ लोगों ने ज़्यादा खुदाई करने पर ये त्रिपुर सुंदरी माता की विशाल मूर्ति मेरे सामने ही निकाली गई और बहुत लोगों ने निकाल करके उनको एक वृक्ष के नीचे चबूतरा बना करके रखा। और कुछ वर्षों के बाद में, 1-2 वर्षों के बाद में वहाँ पर लोगों को माँ भगवती की महिमा इतनी व्यापकता से प्रचारित हुई कि बहुत अधिकाधिक संख्या में लोगों की दर्शन करने की भीड़ वहाँ पर लगने लगी। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान के ग्राम तेवर में सदियों पहले कर्णावत नगरी हुआ करती थी। इस नगरी के अंदर ही राजा कर्ण ने मां त्रिपुर सुंदरी का मंदिर स्थापित करवाया था, लेकिन वक्त की करवट ने कर्णावत नगरी को इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अंकित कर दिया। राजा कर्ण ने 32 वर्ष शासन किया है और एक बड़े विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उसका साम्राज्य वाराणसी तक था। वाराणसी में जब राजराजेश्वरी के मंदिर में वो गया तो उसको त्रिपुर सुंदरी के महात्म्य के बारे में जानकारी लगी और जो शैव मठ जबलपुर में है उसके बारे में जानकारी लगी। जब वो वाराणसी से वापस आया तो उसने विधिवत जो है त्रिपुर सुंदरी की स्थापना की और उन्हीं के आशीर्वाद से जो है एक बहुत शानदार नगरी का निर्माण हुआ। आप रोमन नगरी जो है, ग्रीको रोमन नगरी है, इटालियन नगरी है, आप उसकी तुलना कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो कर्णावती नाम की बस्ती बसी, आज उसके खंडहर अवशेष बचे हैं क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिस्ट्रॉय करके रेलवे लाइन के किनारे ट्रैक पर उनको बिछा दिया। लेकिन उसके बावजूद करनबेल नाम का स्थान है जहाँ पर अभी उसके ध्वंसावशेष देखने को मिलते हैं। इस तरीके से वहाँ पर त्रिपुर सुंदरी की स्थापना हुई। समय के बीतने के साथ ये पूरा क्षेत्र जंगल में तब्दील हो गया, लेकिन ईश्वर जहाँ स्थापित होना चाहते हैं वहाँ अपना मार्ग स्वयं बना लेते हैं। एक गड़ियारा अपनी बकरियों को चराने के लिए इस क्षेत्र में आया करता था और मां त्रिपुर सुंदरी के नजदीक ही अपने मवेशियों को बांध दिया करता था। कुछ समय के बाद जब लोगों की आवाजाही उस क्षेत्र में बढ़ी तो लोगों ने उस प्रतिमा पर गौर करना शुरू कर दिया और फिर निर्माण शुरू हुआ भव्य मंदिर का, जो कि आज शहर की आस्था का केंद्र बिंदु है। मां त्रिपुर सुंदरी के अन्य नाम भी हैं, राजेश्वरी, शताक्षी, कामाक्षी और मीनाक्षी। और मां त्रिपुर सुंदरी की आराधना एवं भक्ति करने से वह भक्तों को धन, धान्य, वैभव और सुख समृद्धि से संपन्न कर देती हैं। मां त्रिपुर सुंदरी ने अपने सुंदरता और मोहकता के चलते देवासुर संग्राम में असुरों को अपने वश में कर लिया था। मां त्रिपुर सुंदरी मां महाकाली, मां महासरस्वती और मां महालक्ष्मी का संयुक्त रूप है तथा 10 महाविद्याओं में मां त्रिपुर सुंदरी का तीसरा स्थान आता है। पौराणिक कथा में इस बात का वर्णन भी किया गया है कि 10वीं महाविद्या मां कमला ने भक्तों को धन धान्य देने का वरदान मां त्रिपुर सुंदरी की आराधना करके ही प्राप्त किया था। मां त्रिपुर सुंदरी को जब आप तस्वीर के माध्यम से देखते हैं तब आप पाते हैं कि मां त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे भगवान सदाशिव की नाभि से निकले कमल पर विराजमान है, जिनकी चारों भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष और बाण है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और यमराज ने मां के आसन को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। माँ भगवती के
आसन के यानी सिंहासन के 4 पाए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ईश्वर। और इन 4 पायों के ऊपर जो तल्प है, सैया है, उस पर भगवान सदाशिव लेटे हुए हैं। भगवान सदाशिव की नाभि में कमल और कमल पर विराजमान माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी एक पद्मासन में बैठी हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी 3 नेत्रों से उपयुक्त हैं, जिनके सिर पर अर्धचंद्र विराजित है। माँ त्रिपुर सुंदरी का दिन में 3 बार रूप बदलता है। जो भी भक्त यहाँ पर मनोकामना लेकर आते हैं, वह माँ की चुनरी में नारियल बांधकर माँ के चरणों में शीश नवाते हैं तथा माँ राजराजेश्वरी समस्त भक्तों के संशय व दुखों का निवारण करती है। कलचुली कालीन इस प्रतिमा को देखने के बाद यकीनन ही आप भी इस मंदिर की ओर खिंचे चले आएंगे। एक बार जरूर माँ त्रिपुर सुंदरी के दर्शन करिएगा, क्योंकि इनके आलोक के तले समस्त भक्त आशीर्वाद एवं सद्बुद्धि प्राप्त करते हैं।